नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल विवेकानंद गुरुकुलम में आपका स्वागत है। हमारा प्रकरण था मित्रों संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में भी हम समास टॉपिक पे आए हुए थे। समास में हमने अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास पढ़ लिए हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ वो देख लें। आज का हमारा समास है मित्रों द्वंद्व। द्वंद्व समास का मतलब होता है जोड़ा, यानी दोनों अर्थ जिसमें एक जैसे हों। इसकी परिभाषा भी है उभय पदार्थ प्रधान है द्वंद्व है, अर्थात जिस समास में उभय पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास होता है। जिसमें दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास होता है। जैसे राम कृष्णऊ, रामश्च कृष्णश्च, यानी यहाँ राम और कृष्ण दोनों पदों के बारे में बताया, इसलिए यहाँ द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास के मुख्यतः दो ही भेद माने जाते हैं, किंतु एक शेष को शामिल करके कुल तीन भेद हो जाते हैं। वैसे तो दो भेद हैं, इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, लेकिन एक भेद एक शेष द्वंद्व भी यहाँ माना जाता है। अब इतरेतर द्वंद्व क्या होता है मित्रों कि जब समास में प्रयुक्त होने वाले शब्द के अर्थ अपनी अपनी प्रधानता अलग अलग प्रदर्शित करते हैं, उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। इसका लिंग निर्धारण उत्तर पद के अनुसार होता है। इतरेतर, इतर कहते हैं दूसरे को, परस्पर द्वंद्व होना, परस्पर जोड़ा होना, यानी दो पद होंगे, दोनों पद अपनी अपनी अलग अलग प्रधानता विशेषता बताएंगे, तो उस समास को कहते हैं इतरेतर द्वंद्व। और इस समास में जो लिंग निर्धारण है, यानी समास को पुल्लिंग माने, स्त्रीलिंग माने, नपुंसकलिंग माने, इसकी बात जब हमें करनी हो तो हमें देखना पड़ेगा कि बाद वाला जो पद है उसका लिंग क्या है। अगर बाद का जो शब्द है या पद है उसका लिंग पुल्लिंग है तो ये पुल्लिंग माना जाएगा, और बाद का अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, और बाद का नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग, ये होगा इतरेतर द्वंद्व। जैसे इसका उदाहरण है राम लक्ष्मणौ, तो रामश्च लक्ष्मणश्च, यहाँ राम तथा लक्ष्मण दोनों पदों का अलग अलग प्रधानता है, दोनों पदों का अलग अलग अस्तित्व है। राम की अलग विशेषता है, लक्ष्मण जी की अलग विशेषता है। ऐसे इसका दूसरा भेद है समाहार द्वंद्व। इसका मतलब है दोस्तों जिस द्वंद्व समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार अर्थ का भी बोध कराते हैं, उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। समाहार का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ समूह, यानी जो अपना अर्थ तो साथ कराते हैं, ऐसे पद जो अपना अर्थ तो कराई देते हैं, इसके साथ साथ अपने समूह का भी बोध जो करा दे उसे कहते हैं समाहार द्वंद्व। और ये समाहार द्वंद्व की एक विशेषता है कि यह समास नित्य नपुंसक लिंग में होता है, यानी इसका लिंग निर्धारण हमेशा नपुंसक लिंग ही माना जाता है। लिंग निर्धारण की बात आई, और इतरेतर द्वंद्व की बात करें तो वह उसमें जो लिंग निर्धारण है वो बाद वाले पद के अनुसार होता है। जैसे इसका उदाहरण है पाणी पादम, पाणी च पादु च तेसाम समाहार, यानी हाथ और पैरों का समूह है। अब हाथ पैरों का समूह क्या होता है, हाथ में दोनों हाथ आ गए, पैरों में दोनों पैर आए, उंगलियां आ गई, तो इन सब का समूह क्या कहलाएगा, पाणी पादम। तो ये अपना तो बोध कराते ही कराते हैं, हाथ और पैर अपना तो बोध किसके साथ साथ इनके समूह में, यानी हाथ दोनों हाथों का, पैर दोनों पैरों का, और पैरों हाथों की उंगलियों का भी बोध कराते हैं। तो ये होगा दोस्तों समाहार द्वंद्व। इसके बाद आगे इसके भेद की चर्चा करते हैं, तो आगे जो भेद है वो है दोस्तों एक शेष द्वंद्व। अब एक शेष द्वंद्व कहाँ होता है, जिस द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक शेष रहता है उसे एक शेष द्वंद्व कहते हैं। पद तो जैसे हमने चर्चा की थी शुरू में कि समास में दो पद होते हैं, दो पदों में से इस समास में एक पद ही शेष रहता है। दोनों पदों का जब समास करते हैं तब एक ही पद शेष रहता है। और इसका लिंग निर्धारण बात करें तो यदि समास में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के शब्द होंगे तो पुल्लिंग शब्द ही बचेगा। यानी सपोज करो समास में दो पद हैं, एक पुल्लिंग का बोध कराने वाला, एक स्त्रीलिंग का, तो पुल्लिंग शेष रहता है, स्त्रीलिंग का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण है इसका पहला दुहिता दुहिता च, यानी दुहितरऊ, दुहिता दुहिता च। दुहिता कहते हैं पौत्री को, दोहिती को, सॉरी दोहिती दुहिता होती है, तो दोहती होती है, वो दो का बोध कराएं तो दुहितरऊ कह देंगे बार बार कहने की बजाय। तो एक दुहिता का लोप कर दिया, दूसरा दुहितरऊ, यहाँ दुहितरऊ दोनों का बोधक हो गया। और
लिंग निर्धारण की बात करें, जैसे ये तो दोनों एक जैसे शब्द थे, या माता च पिता च मयूर च मयूरी च मयूरः च। तो माता पिता में पिता पुल्लिंग इसलिए पितरऊ शेष रह गया, मयूरी मयूर में मयूर पुल्लिंग इसलिए मयूरू शेष रह गया। इसमें लिंग निर्धारण बाद वाले शब्द के अनुसार करते हैं। और द्वंद्व समास करने वाला सूत्र है चार थे द्वंद्व, यानी इस सूत्र से च का मतलब और के अर्थ में विद्यमान अनेक सुबंधों का द्वंद्व समास होता है। यानी जहाँ और अर्थ बताना हो, दो पदों के बीच में और अर्थ बताना हो, जैसे राम और श्याम, सीता और राम, देव और असुर, धर्म और काम, कृष्ण अर्जुन, तो यहाँ और का बोध कराने वाला जो भी समास है, जो भी विग्रह वाक्य है, उसका समासिक पद हम करें तो वो द्वंद्व समास माना जाएगा। जैसे सीता रामऊ, सीता रामश्च, राम च कृष्ण च राम कृष्णौ, देवश्च सुरश्च देवासुरौ, धर्मश्च अर्थश्च धर्मार्थौ, कृष्णश्च अर्जुनश्च कृष्णार्जुनौ, वाणीश्च विनायकश्च वाणी विनायकौ, पार्वती च परमेश्वरश्च पार्वती परमेश्वरौ। तो ये इसके कुछ उदाहरण थे। आगे इसमें देखते हैं और उदाहरण कि सूर्यश्च चंद्रश्च सूर्या चंद्रौ, शिवश्च केशवश्च शिव केशवौ, रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मणौ, भीमार्जुनौ सज्जन दुर्जनौ। ये सारे वेद इसी तरह अपने को करने। इस कृष्णौ पिता पुत्रौ, हरिहरौ बाल वृद्धौ, नर नार्यौ, जाया च पतिश्च, इसके दो बनेंगे, जमपति भी बनता है, दंपति भी बनता है, जायापति भी बनता है। बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ लिया जाता है। आगे है इतरेतर द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों का योग होता है। दो पदों के लिए द्विवचन और दो से अधिक पदों का प्रयोग होने पर हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है और लिंग अंतिम पद के समान प्रयोग किया जाता है। अब इतरेतर द्वंद्व जैसे हमने चर्चा की थी कि दोनों पद अलग अलग होते हैं। दो या दो से अधिक पद होंगे, अगर दो पद होंगे तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे और दो से अधिक पद हैं तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। और लिंग निर्धारण की बात है तो अंतिम जो वाक्य है उसके अनुसार लिंग का निर्धारण करेंगे। जैसे हरिश्च हरश्च गुरुश्च, हरि हर और गुरु, तो हरि हर गुरु है यानी बहुवचन का प्रयोग कर दिया क्योंकि दो से ज़्यादा थे। रामश्च भरतश्च लक्ष्मणश्च शत्रुघ्नश्च, तो राम भरत लक्ष्मणा शत्रुघ्नः, या दो से अधिक पदों का यहाँ भी बहुवचन का प्रयोग कर दिया। और लिंग का निर्धारण अगर यहाँ बात करें तो राम भरत सीता, अगर ऐसे हम कहें तो अगर सीता का अंतिम प्रयोग है तो अंत में स्त्रीलिंग लगा देंगे, राम भरत सीता, क्योंकि सीता की बहुवचन अगर प्रथमा विभक्ति का करें तो सीता बनता है। तो लिंग का निर्धारण अंतिम पद के प्रयोग के अनुसार किया जाता है। तो ये था इतरेतर द्वंद्व। उसके बाद है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में पाणी पादम, पाणी च पादौ च तेषां समाहार है। यहाँ पानी में हम देखेंगे द्वितीय विभक्ति है क्योंकि पानी छोटी की मात्रा एक वचन, बड़ी की मात्रा द्विवचन, हरि की तरह। पादों में द्वितीय है क्योंकि समूह होता है हाथ और पैर का। आगे रथी का स्वारोहम, रथी का अश्वारोही च, तो एक उदाहरण ये हो गया इसका। आगे और उदाहरण देखते हैं। भेरी च पटश्च भेरी पटहम, अहिश्च नकुलश्च अहि नकुलम, अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रम, रथास्व स्वास्तेषां समाहार रथास्वम, संज्ञा च परिभाषा च अनियो समाहार संज्ञा परिभाषम। आगे एक नोट लगा के बात लिख रखी है कि जिस समास में अनेक पदों के समूह का बोध हो उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। और समाहार द्वंद्व के में समास के बाद नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग किया जाता है। ये बात हमने ऊपर भी पढ़ी थी कि समाहार द्वंद्व में दो अलग अलग पद तो अपना बोध कराएंगे, साथ में अनेक समूह का भी वो बोध कराएंगे। जैसे रथाश्च अश्वश्च, यानी रथों का समूह है और घोड़ों का समूह है, वो क्या कहलाएगा, रथाश्व। और लिंग निर्धारण कैसे करेंगे, हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग करेंगे। एक शेष द्वंद्वों में एक चीज़ शेष रहेगी, माता च पिता च पितरौ, पुत्रश्च पुत्री च पुत्रौ। और हमेशा अगर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का लोप हो जाएगा। रामश्च रामौ, हंसश्च हंसिश्च हंसौ, युवा च युवती च युवानौ, दुहिता च दुहितरौ, मयूरी च मयूरः च मयूरौ, भ्राता च स्वसा च भ्रातरौ, शुश्रु च शुश्रुश्च श्वशुरौ।
और अन्य उदाहरण इसमें दे रखे हैं द्वंद्व समास के, ये भी बड़े महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक च दश च एकादश, द्वौ च दश च द्वादश, त्रय च दश च त्रयोदश, अष्टौ च दश च अष्टादश। तो ये भी बड़े महत्वपूर्ण उदाहरण है द्वंद्व समास के। कई संख्या देखकर कई बार हम ये भ्रमित हो जाते हैं कि तो द्विगु होगा, लेकिन इनमें द्वंद्व समास है। तो ये तो था मित्रों द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बाद आगे अपना महत्वपूर्ण समास आता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का विधान करने वाला सूत्र है मित्रों अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि, यानी जिस समास में समासिक पद से भिन्न किसी अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी जो पद अपने पास लिखा होता है वो पद अपना बोध न कराकर किसी तीसरे का बोध कराता है, वहाँ बहुब्रीहि होता है। यानी यूँ कहें कि बहुब्रीहि समास में जितने पद होते हैं वो सारे मिलकर किसी दूसरे पद के विशेषण होते हैं। जैसे हमने उदाहरण कर लिया लंबोदर। अब लंबम उदरम यस्य से, ये विशेषता है किसी की कि लंबा जिसका उदर है, पेट है, कौन है ये, गणेश हैं, तो तीसरे आदमी का बोध करा रहे हैं, यही बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास विधान करने वाला सूत्र है अनेकमन्य पदार्थे, अन्य पद के अर्थ में वर्तमान अनेक प्रथमांत पदों का विकल्प से बहुब्रीहि समास होता है। ये सूत्र समास करता है विकल्प से अन्य पद के अर्थ में। और इसके भी भेद करते हैं। इसके भेद हैं, ये उदाहरण जिसका ऐसे कर सकते हैं लंबोदर कर सकते हैं, पीताम्बर कर सकते हैं, पीताम्बर पीतम अम्बरम यस्य से, यानी किसी तीसरे का, नीलकंठ है नीलह कंठ है यस्य से। और बहुब्रीहि समास का भेद है समानाधिकरण बहुब्रीहि, यानी इसमें दोनों जगह एक जैसी विभक्तियाँ होती है। जैसे पीताम्बर है, पीतम अम्बरम एक जैसी विभक्ति, लंबम उदरम एक जैसी विभक्ति, नीलकंठ एक जैसी विभक्ति। नीलकंठ यानी शिव, लंबोदर यानी गणेश, पीताम्बर यानी श्री कृष्ण। आगे है श्वेताम्बर है, श्वेतम अम्बरम यस्य से, दामोदर है, दामम उदरम यस्य से, जीतानि इंद्राणी येन से, जितेंद्रिय, शुक्लम अम्बरम यस्य से। तो ये सारे उदाहरण बहुत ज़्यादा उदाहरण इसमें देखें, जितेंद्रिय, शुक्लाम्बरा, दशानन, चतुरानन, दिगंबर, सब में एक जैसी विभक्ति है। दश आननानि यस्य से, चत्वारि आननानि यस्य, दिगंबरम यस्य, यानी प्रथमा है किसी में द्वितीया है। प्राप्तम उदकम यम से, महाशय, यशोधन, लब्ध प्रतिष्ठ है, नीलांबर है, दिव्याधर है, पंचानन, नीलकंठ, गजानन, कमलासन, लंब कर्ण है। ये सारे किस लंबौ कर्णौ यस्य से, इनका विग्रह वाक्य भी याद कर लेना, बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो ये तो था व्यधिकरण बहुब्रीहि। अब है व्यतिहार बहुब्रीहि। व्यतिहार बहुब्रीहि में क्या होता है, दूसरा भेद है व्यधिकरण बहुब्रीहि। ये तो था समानाधिकरण बहुब्रीहि। समानाधिकरण का मतलब जिसमें समान विभक्तियाँ हो, और व्यधिकरण का मतलब है जिसमें अलग अलग विभक्तियाँ हो। तो व्यधिकरण बहुब्रीहि में अलग अलग विभक्तियाँ मिलेगी। जैसे चक्रपाणि, चक्रम पाणौ यस्य से, अब चक्रम में प्रथमा है, प्रथमा का एक वचन, पाणौ में द्विवचन है, वीणा एक वचन है, पाणौ द्विवचन है, भानु एक वचन है, पाणौ द्विवचन है, चंद्र एक वचन है, शेखर सप्तमी है। तो ये उदाहरण जैसे चक्रपाणि, वीणापाणि, चंद्रशेखर है, पीयूषपाणि, मृगनयनि, शूलपाणि, शीतिकंठ है, चंद्रकांति, गदापाणि। इनके विग्रह वाक्य भी साथ में याद कर लेना ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। चक्रम पाणौ यस्य से, यानी चक्रपाणि विष्णु, वीणा पाणौ यस्य से, वीणापाणि यानी सरस्वती, धनु पाणु यस्य से, धनुष है जिसके हाथ में यानी श्री राम जी, धनुष्पाणि, चंद्रशेखरे यस्य से, चंद्रमा है जिनके मस्तक पर यानी शंकर भगवान, पीयूष पाणु यस्य से, औषधि है जिनके हाथ में यानी वेद्य, मृगस्य नयने इव, हिरणी के समान नेत्रों वाली यानी मृगनयनी कोई स्त्री। तो इस प्रकार से विग्रह वाक्य भी हम याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आगे तीसरा इसका भेद है व्यतिहार बहुब्रीहि। व्यतिहार बहुब्रीहि युद्ध, लड़ाई आदि का ज्ञान कराने वाले सप्तमीयंत तथा तृतीयांत पदों में जो समास होता है उसे व्यतिहार बहुब्रीहि कहते हैं। व्यतिहार कहते हैं परस्पर युद्ध को, लड़ाई को, झगड़े को, विवाद को। ऐसा समास जो किसी तीसरे आदमी का बोध कराए, किसी तीसरी बात का बोध कराए और इसमें युद्ध लड़ाई आदि का ज्ञान हो, जिससे युद्ध लड़ाई आदि का ज्ञान हो, वो व्यतिहार बहुब्रीहि होता है। जैसे इसका उदाहरण है केसेषु केसेषु घृत्वा इदम, केसा केसी यानी बालों को पकड़ पकड़ कर होने वाला युद्ध। हस्ताभ्याम हस्ताभ्याम प्रवृत्तम युद्ध, हस्ता हस्ती यानी हाथों से प्रवृत्त यानी परस्पर हाथ से लड़ाई करना।
दंडैश्च दंडैश्च प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवृत्तम, यानी दंडा दंडी परस्पर लाठियों से मार मार कर युद्ध में प्रवृत्त हुआ। मुष्टि भिष्ट प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवृत्तम, मुष्टा मुष्टि परस्पर मुक्कों से मार मार कर लड़ाई लड़ी। तो यहाँ सप्तमी या तृतीयांत पद मिलेंगे और लड़ाई युद्ध का जिक्र होगा, वो होगा व्यतिहार बहुब्रीहि। और इसके बाद है तुल्य योग बहुब्रीहि। जब बहुब्रीहि समास में समान अर्थ वाले सह का समास होता है तब तुल्य योग बहुब्रीहि समास होता है। सह को विकल्प से सह आदेश हो, यानी सह की जगह सह आदेश होता है, और समासिक जब हम विग्रह करते हैं तब सह का बोध कराते हैं। जैसे अर्जुनेन सह को कहेंगे सा अर्जुन है, यानी अर्जुन के साथ। राधिकया सह कहेंगे सह राधिका कृष्ण के साथ। भारया सह स भारय है पत्नी के साथ। कला भी समम सकलम कलाओं से युक्त सीतया सह सीता जी के साथ। और सह की जगह सह का प्रयोग कर देंगे सह सीत है। तो ऐसे हमें ये करना है, ऐसा कहलाएगा तुल्य बहुब्रीहि। आगे बहुब्रीहि समास के कुछ अन्य उदाहरण भी इसमें दे रखे हैं, जैसे द्वयो वा त्रयो वा द्वित्रः, त्रय वा चत्वारः वा त्रिचतुरः 3 4, पंच वा षट् वा पंचशः, युवती जाया यस्य स युवजानी, जिसकी स्त्री युवती है वह। सीता जाया यस्य स सीता जानी, सीता जिसकी स्त्री है। पठितुम कामम यस्य च, पठित कामु पढ़ने की इच्छा करने वाला। अविद्यमानो पुत्र है यस्य स अपुत्र है। अब वहाँ हमने एक अपुत्रम किया था ना नए तत्पुरुष में, यहाँ अपुत्र है। ये तो अविद्यमान पुत्र है, जिस नहीं है पुत्र जिसके वह, और उसका विग्रह वाक्य होगा पुत्र नहीं है, यानी पुत्र नहीं है, कोई और है, शिष्य हो सकता है, भाई हो सकता है, पुत्र नहीं है। चित्रा गाओ यस्य से चित्रगु, तो चित्कबरी गायों वाला व्यक्ति। ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण थे, ये भी आपको रट लेने हैं। तो ये था बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार से हमने पूरा समास प्रकरण कर लिया। अव्यय भाव के बाद तत्पुरुष, तत्पुरुष के भेद कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समासों का संपूर्ण अध्ययन हमने कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है, कुछ समझ ना आया हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो आगे शेयर कीजिए, और आगे फिर आपसे नए विषय के साथ रूबरू होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।